वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और जी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी इफ़्तार की। माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे तो पूरा रमज़ान बहुत ही कोई अच्छे तरीके से गुजर गया था, बट जैसे जैसे रमज़ान का लास्ट आता जा रहा है तो एनर्जी बिल्कुल ही डाउन होती जा रही है। समझ ही नहीं आता कि इफ़्तार के लिए क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्योंकि जी सारी चीज़ें ही ट्राई कर लेते हैं हम सारे मंथ में, तो लास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये आज मेरे पास फूफा वाले भी आए हुए थे, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मुझे यही ईज़ी रहा कि मैं ब्रेड रोल बना लूँ। तो बस मैंने आलू बॉयल करके उसमें सिंपल से स्पाइसेस ऐड कर लिए थे और यहाँ पर जी मैं ब्रेड के साइड रिमूव कर रही थी, क्योंकि जिनके साथ ग्रिप अच्छी नहीं बनती तो इस वजह से मैं रिमूव कर देती हूँ। हल्का सा हाथ गीला करके ब्रेड को लगाया और उसमें थोड़ी सी स्टफिंग डाली और यहाँ पर राउंड करती जा रही हूँ। बहुत ही कोई क्रिस्पी से अच्छे से बनते हैं और बन भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाते हैं, तो लाजमी ट्राई करना। बस जी मैं इनको जल्दी जल्दी से शेप कर रही थी और इस टाइम तो ऐसे टाइम भागता है कि पता ही नहीं चलता। बस असर की नमाज़ पढ़ो और बस मगरिब का टाइम हो जाता है। तो बस मैं जैसे ही नमाज़ पढ़ के आ गई थी तो इफ्तार का टाइम भी होने लगा था। तो बस मैंने आते ही ये फ्राई वगैरह कर लिए थे, सब ने रोज़ा वगैरह इफ्तार किया। और डाउट था कि कल ईद भी होनी है या नहीं भी होनी है, क्योंकि जी पाकिस्तान है तो हमारे पास 11-12 भी चाँद आ जाता है। तो इस वजह से कज़न ने बोला कि हम अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, मे भी ईद हो जाए मे भी नहीं हो जाए। तो आधे ही कज़न ने सिस्टर इन लॉ से मेहंदी लगवा ली थी और सिस्टर इन लॉ ने कहा कि चलो एक हाथ पे मैंने लगा दिए, दूसरे हाथ पे बाद में लगाती हूँ, थोड़ी वैक्स कर दो आप मेरी। तो यहाँ पर बस कज़न उसकी वैक्स कर रही थी, मैंने चाय बना के दे दी थी सबको। इफ्तार के बाद चाय तो लाजमी होती है, क्योंकि सभी कोई एनर्जी चाय से ही मिलती है। तो बस जी यही बातें चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि क्या पता कल ईद हो जाए नहीं हो जाए। तो मुझे तो बस यही कन्फ्यूजन थी कि खीर बना दूँ कि नहीं बना। पता नहीं कि मुझे टेंशन हो जाती है कि हर चीज़ पहले से ही प्री प्लान्ड हो, हर चीज़ मैनेज हो, अच्छे तरीके से हो जाए। मुझ समेत आई थिंक सभी हाउस वाइफ की पहली प्रायोरिटी उसका घर होगा। हर चीज़ ही वो ऐसे ही चाहती होंगी कि अच्छे तरीके से हर चीज़ बनी हुई हो, उसके बाद दूसरे कामों में हाथ डालें। तो बस जी हम इसी डिस्कशन में बैठे हुए थे कि कज़न की मेहंदी पे बच्चों की नज़र पड़ गई और इन्होंने भी इतना कोई रोला मचा दिया कि हमें भी मेहंदी लगाएं हमें भी मेहंदी लगाए। तो मैंने कहा चलो आओ, जब तक डिसीजन हो, न्यूज़ वगैरह आ जाए तब तक मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बस बैठ के मैं इनको मेहंदी लगा रही थी। और असल रौनक भी बच्चों से ही होती है, बच्चों की ईद होती है असल में। तो लड़कियों को हर चीज़ ही चाहिए होती है मैचिंग में। सारा मंथ यही मसला चलता है कि ये मैचिंग रह गई वो मैचिंग रह गई। अब जब चांद रात होती है तो बस फिर मेहंदी की टेंशन हो जाती है कि मेहंदी लग जाए अच्छे से और अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस लड़कियों के टेंशन ख़त्म होने के होते ही नहीं है। मैंने बच्चों को मेहंदी लगाई और सुला दिया। उसके बाद तक मैं बैठी रही कि कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह तो नहीं आ रही थी। टेंशन तो था कि मैं भी आ जाए मैं भी आ जाए। तो सिस्टर इन लॉ ने बोला कि जब तक आप बैठे हैं तो आ जाए, मैं आपको भी मेहंदी लगा लूँ, मैं भी सुबह ईद हो मेहंदी लगी हुई हो। तो मैंने कहा चलो लगा दो, बस थोड़ा बहुत तो कलर होगा अगर ईद ना भी हुई, क्योंकि जितना भी अवॉइड कर लो पानी में तो हाथ जाना ही होता है। बर्तन होते हैं, बच्चों के काम होते हैं। तो मैंने कहा लाइट हो जाएगी, उतर तो नहीं जाएगी, फिर भी चल जाएगा काम, तो बस लगा दो। फिर जी नेक्स्ट डे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े कंप्लीट हो गए थे, तो सहरी वगैरह कर ली थी। यहाँ पर दोपहर में उठे तो नेक्स्ट डे ज़रूर ईद होनी थी, तो मैंने यहाँ पर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था खीर के लिए। सिस्टर इन लॉ ने बोला कि जब तक दूध बॉयल हो तब तक आप मुझे मेहंदी लगा दे। तो यहाँ पर बैठ के मैं उनको बस मेहंदी लगा रही जी। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, सोचा कि आपके साथ फ़ोटो ही शेयर कर दूँ कि कैसे मैंने मेहंदी लगाई है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि मैंने कैसे मेहंदी लगाई है। और जी मैं आपको यहाँ पर अपनी मेहंदी भी दिखा रही थी कि थोड़ी सी लाइट होना स्टार्ट हो गई है, पर चलो कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। तो यहाँ पर जी मेरा दूध बॉयल हो गया, तो यहाँ पर मैं इसमें खीर मिक्स का पैकेट ऐड कर रही थी और अच्छे से इसे पका लूँगी। सिंपल सी खीर बना रही हूँ, कोई भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं कर रही, क्योंकि जी मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि रमज़ान के स्टार्ट में तो बहुत ही कोई ज़्यादा एनर्जी हाई थी, बट अभी जब रमज़ान बिल्कुल ही लास्ट है तो एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है, कोई भी चीज़ करने को दिल नहीं करता। तो बस जी मैंने सिंपल सी खीर बना ली थी और साथ में जी ये बर्तन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, सभी का ही रोज़ा था, सिर्फ बच्चों ने एक ही रोटी खाई थी दोनों ने मिल के। तो पता नहीं क्यों एक रोटी में इतने कोई बर्तन हो गए और सारा दिन ही बस यही चलता रहता है, कुछ भी ना खाओ ना पियो, पता नहीं कहाँ से चल के आके बैठ जाते। ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, दुनिया की हर लेडी के साथ सेम प्रॉब्लम है। कज़न से पूछो
तो वो भी यही कहती हैं, फ्रेंड से पूछो तो वो भी यही कहती हैं कि है सब काम एक जगह पे और बर्तन वॉश करना एक जगह पे। पता ही नहीं कहाँ से इतने कोई ढेर हो जाते हैं, जितने भी वॉश कर लो उतने ही ज़्यादा होते जाते हैं, इतनी कोई बरकत होती है इनमें। तो बस जी मैं भी यहाँ पर बर्तन धोना स्टार्ट हो गई थी। खीर हल्की सी आँच पे पक रही थी आराम से, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। और मेरे बर्तन जैसे ही वॉश हो गई तो यहाँ पर मैंने बाउल वगैरह निकाल दिए थे और खीर भी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। तो ला रही थी कि थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ पर अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। बाउल भी मैंने सेट कर दिए थे और बस मैं इनमें सर्व करके रख दूँगी ढक के, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जी ये यहाँ पर मेरे पास खजूरें पड़ी हुई थी तो ये ऐड कर दी। मुझे बहुत ही कोई अच्छी लगती हैं खीर में, तो मैंने कहा सॉफ्ट सी हैं अच्छी लगेंगी, तो यहाँ पर मैंने ये भी ऐड कर ली थी और थोड़ा सा पका लिया था। और यहाँ पर जी मैं सर्व कर रही थी सभी बाउल में। और जी आप सब सुनाएं कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, कैसे गुजरा आपका रमज़ान और कैसी रही आपकी चांद रात, क्या बनाया आपने मीठे में। और जी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। यहाँ पर जी मैंने सर्व कर दिए थे सभी बाउल में। और जो मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करते ही वीडियो को लाइक तो लाजमी कर दिया करें। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने गोश्त वगैरह भी बॉयल कर दिया था, नेक्स्ट डे बिरयानी बननी थी। और मुझे लगता है कि ये कंपलसरी भी है और नेशनल डिश भी होती है कि हर घर में ही शीर खुरमा बनता है, खीर बनती है, बिरयानी बनती है। सभी घर में आई थिंक 90% घरों में बिरयानी बनती है ईदों पे, और 10% या 5% लोग ही होंगे जो कोरमा नान करते होंगे, बाकी सभी बिरयानी करते हैं। सभी की फेवरेट होती है, छोटों की बड़ों की। तो बस जी सारे काम ही चल रहे थे साथ साथ में। तो मैंने यहाँ पर गोश्त आलू वगैरह डाल के इसकी अच्छे से बुनाई वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पर मेरा सालन हो जाएगा रेडी। नेक्स्ट जो मैं सालन निकालूंगी, राइस बॉयल करूँगी और जल्दी से बस मेरी बिरयानी बन जाएगी। फिर जी मैं नेक्स्ट ईद के दिन रिलैक्स होती हूँ, इतना ज़्यादा काम करने को नहीं होता। बच्चों को टाइम देती हूँ, फ़ोटोज़ निकालती हूँ, रेडी करती हूँ अच्छे से। कोई गेस्ट आ जाता है उनको अच्छे से टाइम दे पाती हूँ और ऐसे टाइम भी मैनेज हो जाता है मेरा। और मैंने ये सारा का सारा काम रोज़े में ही कर लिया था, क्योंकि जी रोज़े के बाद कुछ में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं रहती और मैं कहती हूँ कि मुझे कोई हिलने को भी नहीं कहे, तो बस मैं सारे काम पहले ही कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों उल्टा सिस्टम में लोग कहते हैं कि इफ्तार के बाद हम खाते हैं पीते हैं तो एनर्जी आ जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ही सारे काम कर लेते हैं। बट मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझसे पहले ही सारे काम करवा लो। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यही बोल रही थी कि मेरे साथ भी सेम कंडीशन है कि रोज़े के से पहले मैं सारे के सारे रोज़े में काम कर लेती हूँ और जब इफ्तार करती हूँ तो मुझसे हिला भी नहीं जाता। मैंने कहा दोनों का सेम ही मसला है। तो बस यहाँ पर ये बैठ के खेल रही थी, टीवी देख रही थी और मैं बातें कर रही थी। और मेरा ब्लॉग भी आज का यहीं तक था। आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।